हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन, और जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए और प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, आज बात करेंगे किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। आप सभी जानते हो कि जो बौद्ध धर्म है उसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? गौतम बुद्ध। ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि भाई बौद्ध धर्म का जो जन्म दिया है वो किसने दिया है? वो दिया है गौतम बुद्ध ने, जिसको एशिया ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो ध्यान करना, कोई पूछे कि एशिया का ज्योतिपुंज कौन है, तो एशिया का ज्योतिपुंज है आपका कौन? गौतम बुद्ध। उसके बाद लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया भी कौन है आपका? गौतम बुद्ध। आइए इसके जन्म के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो जन्म के बारे में जो कैंटोन अभिलेख है, जी हाँ दोस्तों, जो कैंटोन अभिलेख है जो कि एक चीनी अभिलेख है, उसके अंदर गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया है और उस अभिलेख के अंदर ही इनके जन्म का व्याख्यान किया गया है। आइए जन्म के बारे में देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। जी हाँ, 563 ईसा पूर्व के अंदर किसका जन्म होता है? गौतम बुद्ध का जन्म होता है। कहाँ पर होता है? लुम्बिनी कपिलवस्तु के अंदर। ध्यान करना, ऑप्शन में लुम्बिनी भी हो सकता है और ऑप्शन में क्या हो सकता है? कपिलवस्तु भी हो सकता है। और जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में। इनके जन्म से संबंधित कुछ बातें देखेंगे। और जब इनका जन्म होता है तो उनके कुछ प्रतीक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके कुछ प्रतीक होते हैं। उन प्रतीक के आधार पर ही क्वेश्चन अक्सर बनाए जाते हैं और बनते हैं और आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, इनके जन्म से संबंधित यदि देखते हैं तो आप सभी जानते हैं जो जन्म का प्रतीक है, वो जन्म का प्रतीक क्या है? इनके जन्म का प्रतीक है कमल व शान। तो आप सभी जानते हो कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा एक कोमल पैदा होता है, बिल्कुल। तो ध्यान करना, उसी प्रकार कैसे क्या है? कोमल, और कैसे क्या है? कमल। तो ध्यान रखना, जब बच्चा जन्म होता है बड़ा क्या होता है? कोमल होता है। और क्या होता है? उसी प्रकार जो गौतम बुद्ध है जिनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के अंदर, तो उनके जन्म के बारे में क्या बताया गया कि उनका जन्म का जो प्रतीक था वो था कमल। उसके बाद आगे देखते हैं गृह त्याग। जी हाँ, गृह त्याग के बारे में यदि बात करें तो इनका जो गृह त्याग है, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग करा था, जिसको गृह त्याग कहा गया। और आप सभी जानते हो कि भाई जब घर को छोड़ा जाता है तो भाई किसी न किसी कारण के अंदर छोड़ा जाता है, और कहते हैं ना, घोड़े की तरह रेस लगाते हैं जब घर से भागते हैं। तो ध्यान करना, गृह त्याग का संबंध किससे है? घोड़ा से। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग करा, और इनके गृह त्याग को क्या कहा गया? महाअभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाअभिनिष्क्रमण। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट होंगे जो इनके जन्म से या ज्ञान से संबंधित होंगे और उनके प्रतीक होंगे, लेकिन इसको डाटा को इस तरीके से हमने मैनेज किया है जो आपको एक बार ही में याद हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया जन्म के बारे में 563 ईसा पूर्व में, कहाँ पर प्रतीक क्या है? कमल है। गृह त्याग क्या है? घोड़ा, 29 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद देखिए, इनके यहीं पर बात कर लेते हैं। 563 ईसा पूर्व में से यदि हम 80, इन्होंने अपना जो इनका जीवन था 80 वर्ष का था, और 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? कुशीनगर के अंदर, यूपी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? कुशीनगर के अंदर होती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो उस मृत्यु को क्या नाम दिया गया था बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। ध्यान करना, महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को बताया गया है किसके अंदर? बौद्ध धर्म के अंदर। तो ध्यान करना है कब होती है? 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद जो मृत्यु होती है, इनकी जो मृत्यु है उसका प्रतीक क्या है? स्तूप। इनकी मृत्यु का क्या जो चिन्ह है, तो वो क्या है? वो है स्तूप। तो ध्यान करना, स्तूप इनकी मृत्यु का चिन्ह है। उसके बाद क्या नाम दिया गया बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। और जब गृह त्याग करते हैं तो उसको क्या नाम दिया गया? महाअभिनिष्क्रमण। तो ध्यान करना, मृत्यु कहाँ पर होती है? कुशीनगर के अंदर होती है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। जी हाँ, इनके पिता के बारे में कोई पूछे तो इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और ध्यान करना, शुद्धोधन का जो संबंध है शाक्य गण से है। जी हाँ, शाक्य गण से इनका संबंध है। तो ध्यान करना, शाक्य कुल या शाक्य गण है। और गौतम बुद्ध का भी कौन सा कुल होगा? वो भी क्या होगा? शाक्य कुल होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी? इनकी माता की।
इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था। जी हाँ, इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था। और माया देवी इनको बचपन में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो गौतम बुद्ध होता है, इनका लालन पोषण किया जाता है प्रजापति गौतमी के द्वारा, जो इनकी सौतेली क्या होती है? माँ होती है। उसके बाद देखना है, इनका पुत्र होता है राहुल और इनकी पत्नी का नाम क्या होता है? यशोधरा। ध्यान करना, ये चार इनका जो परिवार है, पिता शुद्धोधन है, माता माया देवी है, पुत्र राहुल है, पत्नी यशोधरा है और लालन पालन जो करती हैं इनकी सौतेली माँ कौन है? प्रजापति गौतमी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इन्होंने जब घर को त्यागा 29 वर्ष की अवस्था में, उसको नाम दिया मैंने क्या? महाअभिनिष्क्रमण। उसके बाद देखिए, इनके प्रथम गुरु बनते हैं और प्रथम गुरु का क्या नाम है? अलार कलाम। जी हाँ, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु होते हैं, जिनसे सांख्य दर्शन का क्या करते हैं? सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मैंने पहले भी दर्शनों के बारे में बताया कि भाई प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर जो हम दर्शन ग्रहण करते हैं, वो दर्शनों के माध्यम से ही हम ज्ञान ग्रहण करते थे। तो ध्यान करना, जो सांख्य दर्शन है, जो सांख्य दर्शन है, सभी जानते हो कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कपिल थे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है? यहाँ ये बनता है कि भाई इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। और उन प्रथम गुरु से इन्होंने किसकी शिक्षा धारण की? तो इन्होंने किसकी शिक्षा धारण की थी? सांख्य दर्शन की। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन बताए मैंने? कपिल। कौन बताए? कपिल। तो ध्यान करनी है ये बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, जब ज्ञान प्राप्त होता है, जी हाँ, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है, देखना, ज्ञान प्राप्त कब होता है? 6 वर्ष की अवस्था के अंदर। जी हाँ, 6 वर्ष की अवस्था के अंदर कठिन तपस्या के अंदर बाद इनको क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। और ये ज्ञान प्राप्त कितनी वर्ष में होता है? ये होता है इनको 35 वर्ष की आयु में। ध्यान करना, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करा, जो कि उसका चिन्ह था क्या? घोड़ा। और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है कब? 35 वर्ष की अवस्था में। तो 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या करी। और ध्यान करना, देखिए, जो ज्ञान है, सभी जानते हो कि ज्ञान का जो प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक होता है पीपल। जी हाँ, ज्ञान का जो प्रतीक माना जाता है वो क्या होता है? पीपल होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान करनी है क्या, कि भाई जब कठिन तपस्या करी थी किसने? गौतम बुद्ध ने। तो किस वृक्ष के नीचे इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो भी किसके नीचे हुआ था? पीपल। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका चिन्ह क्या था? उसका चिन्ह था पीपल। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई जब इन्होंने गृह त्याग करा था तो ऐसे मुख्य कारण क्या थे, कि क्या क्या ऐसे मुख्य कारण थे कि इनको गृह त्याग करना पड़ा। ये बताया जाता है इतिहास के अंदर कि भाई जब इनका जन्म होता है तो इनके जो पिता होते हैं, जिनका नाम शुद्धोधन होता है, ये भविष्यवाणी करवाते हैं। और भविष्यवाणी में ये बताया गया कि यह पुरुष बड़ा होकर, यह बच्चा बड़ा होकर, यह बच्चा जिसका नाम गौतम बुद्ध होता है, ये बड़ा होकर एक बहुत बड़ा क्या बनेगा? एक धार्मिक आंदोलन चलाएगा, एक महात्मा बनेगा। तो इनके पिता ने बहुत सारे प्रयास करे और लेकिन वो प्रयास असफल रहे। तो 29 वर्ष की अवस्था में जब ये घर से बाहर निकलता है तो बूढ़े व्यक्ति को देखता है, मृत्यु को प्राप्त हुए एक व्यक्ति को देखता है, रोगी को देखता है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर इनके मन में मनसा आ जाती है और एक गृह त्याग करने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाते हैं। और 29 वर्ष की अवस्था में इस तरीके से क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। उसके बाद देखिए, कठिन परीक्षा हुई, तपस्या हुई, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी पर हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी नदी है? फल्गु नदी है। कौन सा वृक्ष है? तो पीपल का वृक्ष है। और शतान कहाँ पर है? बोध गया। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नदी कौन सी है? फल्गु नदी है। वृक्ष कौन सा है? पीपल है। शतान कौन सा है? बोध गया। उसके बाद देखिए उपदेश। जी हाँ, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये देते हैं उपदेश। और उपदेश, सबसे पहला उपदेश कहाँ पर होता है? सारनाथ के अंदर होता है। और जब सारनाथ के अंदर इनका पहला उपदेश दिया गया इनके द्वारा, तो उस चीज को क्या कहा गया? उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। जी हाँ, धर्म चक्र परिवर्तन। ये तीनों ही डाटा इंपोर्टेंट हैं। एक धर्म चक्र परिवर्तन कब दिया गया? जब पहला उपदेश दिया गया। गृह त्याग करा तो क्या कहा? महाविनिष्क्रमण। और जब मृत्यु प्राप्त हुई तो क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो ध्यान करना, निर्वाण इनके पद चिन्ह हैं। उसके बाद सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए गए? श्रावस्ती के अंदर दिए गए। और इनकी जो भाषा थी उपदेश की वो कौन सी थी? पाली थी। कौन सी थी? पाली। उसके बाद देखिए, जो इनका सिद्धांत था, जब इन्होंने महात्मा ये बने तो उसका प्रमुख सिद्धांत क्या बताया गया है? कि जो पूरा संसार है उसके अंदर वो दुखों से भरा हुआ है। किसी ना किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को कोई ना कोई क्या होता है? दुख होता है। तो
तो उसके बाद इनके धर्म में पुनर्जागरण को मान्यता प्राप्त थी। जो पुनर्जन्म की जो घटनाएं होती हैं बिल्कुल मानी गई। मूर्ति पूजा भी इसमें बताई गई, क्योंकि जो ज़्यादातर मूर्ति इसकी बनी है वो गंधार शैली के अंदर बनी है, और वैसे भी इनकी जो पहली मूर्ति थी वो मथुरा शैली के अंदर बनी है। तो ध्यान करनी है ये बात भी आपको। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, एक भिक्षु थे और एक उपासक। जी हाँ, जो बौद्ध धर्म ग्रहण करते थे जो लोग, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक भिक्षुक थे और दूसरे थे उपासक। यदि मैं भिक्षुक की बात करूं तो भिक्षुक वो लोग थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे और गृह त्याग भी करते थे। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, मैंने बोला भिक्षुक कौन थे, तो भिक्षुक वो लोग थे जो गृह त्याग करते थे और बौद्ध धर्म ग्रहण करते थे। लेकिन उपासक कौन थे? उपासक वो लोग थे जो गृह त्याग नहीं करते थे और अपना पारिवारिक जीवन जीते थे और साथ के साथ क्या करते थे, बौद्ध धर्म को अपनाते थे। तो ध्यान करनी है बात। उसके बाद बौद्ध धर्म में सम्मिलित, जी हाँ, बौद्ध जो संघ थे, जी हाँ, जो बौद्ध संघ थे उसमें शामिल होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए थी? तो उसमें शामिल होने के लिए 15 साल आयु होनी चाहिए थी। शुरुआत के अंदर बौद्ध धर्म के अंदर जो बौद्ध संघ थे उनके अंदर महिलाओं को आना वर्जित नहीं था, लेकिन बाद में अलाउ करा था। उसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, सभी जानते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। जी हाँ, बुद्ध, धम्म और संघ, जो कि बौद्ध धर्म के क्या हैं, त्रिरत्न। आपको ये बात भी ध्यान करनी है, एक वीडियो पहले भी बनाई थी हमने जैन धर्म के बारे में, वहां पर भी त्रिरत्न की चर्चा हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यहाँ पर ध्यान करना, बौद्ध, सम और संघ है। उसके बाद इसके त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ध्यान करना, विनय, सुत्त और अभिधम्म, ठीक है। उसके बाद देखिए जो त्योहार है, जी हाँ, बौद्ध धर्म का जो त्योहार है वो त्योहार सबसे ज़्यादा कौन सा प्रसिद्ध है? वो है बौद्ध पूर्णिमा। और अभी हम जो देखने वाले हैं, अब देखेंगे कि भाई किस तरीके से इनकी जो बौद्ध संगतियाँ हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कहाँ से कहाँ पर ये संगतियाँ हुई। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बौद्ध जो सभा हुई कौन कौन सी, मुख्य रूप से 4 सभाओं के बारे में जिक्र किया हुआ है आपकी जो भी बुक है, लेकिन मैं आपको डाटा बताता हूँ। 6 इसकी मुख्य सभाएं हुई थी। 5वीं जो सभा होती है वो हरियाणा के अंदर जो शासन होता है हर्षवर्धन जी का, उनके दौरान भी इनके शासनकाल में 5वीं क्या होती है, सभा होती है। और अक्सर वो क्वेश्चन एसएससी में एक बार पूछा गया है और घटना चक्र में भी दिया हुआ है। तो आइए, सबसे पहली सभा जो कि 483 ईसा पूर्व में होती है, और 483 ईसा पूर्व में मैंने क्या बताया था, इनकी मृत्यु बताई थी। तो ध्यान करना, कहाँ स्थान है? राजगिरी, जो कि मगध की क्या बताई थी, राजधानी बताई थी महाजनपदों में से। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप। जी हाँ, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? महाकश्यप है। और इनका जो शासनकाल था, किसका शासनकाल था? अजातशत्रु का। तो ध्यान करना, अजातशत्रु के शासनकाल के अंदर पहली बौद्ध की क्या होती है, सभा होती है, जो कि अपने आप में इंपोर्टेंट है। महाकश्यप की अध्यक्षता में होती है। कब होती है? 483 में। उसके बाद जो सेकंड जो सभा थी वो इसके 100 साल बाद, जी हाँ, 100 वर्ष बाद, 483 के बाद 483 के बाद 383 है। और ये शतान होता है वैशाली। और सबकामी इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और कालाशोक के शासन में होती है। तो कई बार पूछा जाता है कि कालाशोक के शासन काल में बौद्ध की कौन सी सभा होती है? तो बौद्ध की द्वितीय सभा होती है, ठीक है। और अजातशत्रु के शासन काल में कौन सी सभा होती है? पहली होती है। उसके बाद देखिए जो तीसरी सभा है ये कब होती है? 255 ईसा पूर्व में। जी हाँ, 255 ईसा पूर्व में। और 255 या 250 के बीच में आप सभी को पता है किसका शासनकाल होता है? अशोक का। तो ध्यान करना, अशोक अपने आप में एक इंपोर्टेंट शासक है। और इस अशोक शासक का जो शासक था, इसके शासनकाल में बौद्ध की कौन सी सभा होती है? तीसरी। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और अशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, जो भी सभा है और जो भी इनके उस टाइम के जो राजा हैं, तो भाई जो भी काम होता है, ये काम जो मुख्य काम होता है कहाँ पर होता है? राजधानियों में होता है। तो कई बार डायरेक्ट भी यदि पूछता है कि अजातशत्रु की राजधानी क्या होगी, तो राजगृह होगी। कालाशोक की वैशाली, अशोक की क्या बताई गई है? पाटलिपुत्र। ध्यान करना, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो ध्यान करना, तीसरी सभा किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में। जो चौथी सभा है ये पहली शताब्दी के अंदर होती है। कहाँ पर? कुंडल वन के अंदर। कहाँ पर? कुंडल वन के अंदर। और आप सभी को पता है कनिष्ठ, जी हाँ, कनिष्ठ जो शासक था। और कुंडल वन कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। वसुमित्र इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो मुख्य रूप से
हमने 4 सभाओं के बारे में पढ़ा, और जो 5वीं सभा थी उसके बारे में मैंने बताया कि भाई जो वर्धन वंश था, हरियाणा के अंदर जो काउंट था, उसके अंदर जो उनके जो शासन थे, हर्षवर्धन जो हर्यक वंश के संस्थापक भी हर्यक वंश के अंदर आते हैं, तो उन्होंने भी एक सभा कराई थी। मुख्य रूप से 6 सभाओं का जिक्र है, लेकिन आपकी जो बुक है उनमें 6 सभाएं हैं। तो ध्यान करना, पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि शासन किसके शासनकाल में कौन सी सभा हुई। जैसे मैंने कहा, अजातशत्रु के में पहली हुई, कालाशोक के में दूसरी हुई, अशोक के में तीसरी हुई, कनिष्ठ के में चौथी हुई। उसके बाद कनिष्ठ ने कहाँ पर करवाई? कुंडलवन में। अध्यक्ष शासक थे कनिष्ठ के शासनकाल में। जो बौद्ध धर्म की सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उसके बाद देखिए जो चौथी, जी हाँ, जो 4th क्या थी? बौद्ध सभा थी। उसके अंदर ही जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, एक हीनयान था और एक क्या था? महायान। तो ध्यान करना, 2 संप्रदायों में कौन बौद्ध धर्म बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन कहाँ से क्या बनता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस बौद्ध सभा के अंदर जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से 2 भागों में विभाजित हुआ। तो ध्यान करना, 4th जो कि कनिष्ठ के शासनकाल में होती है, कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है, वहां पर ये सभा होती है, और हीनयान और महायान में ये बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने सिद्धांत बताया कि जो विश्व है, कंप्लीट विश्व है, वो दुखों से भरा हुआ है, कि हर किसी पर क्या है भाई? दुख है हर किसी के पास, सुखी कोई नहीं है। तो इन्होंने एक अष्टांगी मार्ग बताया था कि भाई इस अष्टांगी मार्ग के द्वारा ही जो लोग हैं वो अपने दुख को दूर कर सकते हैं और सुख भोग सकते हैं। तो ध्यान करना, कई बार पूछा जाता है कि बौद्ध ने किस मार्ग को बताया कि इस संसार को जो दुखों से भरा पड़ा है इससे परित्याग किया जा सकता है। तो वो कौन सा मार्ग था? अष्टांगी मार्ग। पूछ लिया जाता है कि अष्टांगी मार्ग का संबंध किस धर्म से? तो किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। उसके बाद जो जातक कथाएं हैं, जी हाँ, जातक कथाओं के बारे में कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि जातक कथाएं क्या है। तो जातक कथाएं बौद्ध की जो पूर्व जन्म है उसकी कथाएं हैं। और कई बार ये पूछा जाता है कि भाई 123 फुट की जो प्रतिमा है ये बौद्ध की है ही, और कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि जो इनकी मूर्तियाँ थी वो कौन सी शैली में बनाई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।